नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का विपक्ष पर बड़ा आरोप। बोले बीजेपी के राज में है नई तरह का भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान पर ली चुटकी। कहा शुक्र है कि इंटर के बाद 10वीं पास करने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान नहीं किया। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी मिलने पर गहराया विवाद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फाइल मिलने से किया इनकार। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, लगाए कई आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर रख लीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के राज में नई तरह का भारत छोड़ो आंदोलन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरण बचे हैं। बाकी के 4 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अन्य 3 चरणों के लिए राजनीतिक दल पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज़ादी की लड़ाई में तो भाजपा का कोई योगदान नहीं था, इसीलिए भाजपा के राज में नई तरह का भारत छोड़ो आंदोलन है, जहां घोटालेबाज पैसा लेकर भारत छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी का KYC करवाने वाले बैंक क्या इनका KYC नहीं करवाते? ये भाजपा के तालमेल से होने वाले घोटाले का घालमेल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान पर ली चुटकी। कहा शुक्र है कि इंटर के बाद 10वीं पास करने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह ने। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दे दोस्तों, वीडियो लाइक करना आपका बेहद जरूरी है। जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा खबर आगे तक पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे और लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि अभी जनता की अदालत में उसे जमानत नहीं मिली है और इस बार चुनाव में किसान भाजपा का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव ने बहराइच में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बगल में जिले में भाजपा सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप से कुचल कर मार डाला। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम सब ने मिलकर दबाव बनाया तब जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। आज उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में उसे जमानत नहीं मिली है और यहाँ जनता भाजपा की जमानत जब्त करवाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार 3 नए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया उसने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। भाजपा प्रत्याशी अगर कान पकड़कर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ नहीं करने वाला है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 12वीं पास के बाद लैपटॉप दिए जाने के संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के एक नेता तो ऐसे हैं जो थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो बयान है उसको भी जो सुन रहा है वो लोटपोट हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वीं पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। गौरतलब है कि अमित शाह ने हाल ही में अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 12वीं पास करने के बाद जो लोग इंटर में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे भाजपा नेता का वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहराइच के लोग पहले से जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने किसानों से कहा था कि आय दुगनी होगी,
क्या डीएपी और खाद मिल गई आपको? इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपये में बिकेगा। हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीख के लिए लखनऊ से गोरखपुर की टिकट रखी है। इसी के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में लिखा है कि हम कह रहे थे ना कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार भाजपाई अगर कान पकड़कर 700 बार भी उठक बैठक करेंगे तो भी जनता उनको माफ नहीं करेगी। भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता भाजपा को माफ नहीं साफ करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जनता इस बार यूपी में भाजपा को माफ नहीं साफ करेगी? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो लाइक करने के लिए आपसे हम फिर से निवेदन कर रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम रहीम को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने पर गहराया विवाद। गृह मंत्री अनिल विज ने फाइल मिलने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने पर विवाद और गहरा गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनके पास राम रहीम को जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाने को लेकर कोई फाइल नहीं आई थी। इससे पहले हरियाणा पुलिस की ओर से राम रहीम की जान को खतरा बताते हुए जेड सिक्योरिटी दी गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की जान को खतरा होने के दावे पर अनिल विज ने चुप्पी तोड़ी है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास राम रहीम से जुड़ी हुई कोई फाइल भी नहीं है और इसी के साथ इस मामले में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ये दावा किया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज के बयान ने राम रहीम को लेकर पहले से खड़े हुए विवाद को और बढ़ा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की हॉट सीट रामपुर खास के रानीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना के पक्ष में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा किया। मंच से संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में सरकार बनने पर इसी मॉडल पर काम होगा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ताधारी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब ये लोग धर्म की राजनीति कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जिले के रामपुर खास में कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मोना मिश्रा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनते ही 19,000 किसानों का 900 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। बघेल ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो किसानों से 2,500 रुपए कुंतल धान खरीदता है। और उपस्थित जनसमूह से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 10 मार्च को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगर बनी सरकार तो यहां भी वही चीज लागू किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में भाजपा के 14 साल के राज में हुआ 6,000 करोड़ का कोयला घोटाला, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जस्टिस की निगरानी में तय समय में जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए और इस आरोप पर भाजपा या गुजरात सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि 60 लाख टन कोयला गायब, क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधान मित्र मंत्री जी कुछ कहेंगे? पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि संप्रग सरकार ने छोटे उद्योगों को किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने की नीति 2007 में शुरू की थी। इसके तहत राज्यों से कहा गया था कि कोल इंडिया की खदानों से उनके पास कोयला सीधा पहुंचाया जाएगा और वो छोटे उद्योगों को कोयला मुहैया करा देंगे। लेकिन गुजरात सरकार ने खुद ये काम करने के बजाय कुछ एजेंसियों को ये काम दे दिया। तो दोस्तों, 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले का लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को जनता की अदालत में नहीं मिली जमानत, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बहराइच में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी की तिकोनिया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बगल के जिले में भाजपा सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप से कुचलकर मार डाला। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब हम सब ने मिलकर दबाव बनाया तब जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई।
और उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में उसे जमानत नहीं मिली है। यही जनता भाजपा की जमानत जब्त करवा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 3 नए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया उसने तीनों कानून वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। भाजपा प्रत्याशी अगर कान पकड़कर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। वो इस चुनाव में उन्हें साफ कर देगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 12वीं पास के बाद लैपटॉप दिए जाने संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के एक नेता तो ऐसे थे जो थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे, और अभी उनका एक लैपटॉप वाला बयान जो आया है उसको जो भी सुन रहा है वो लोटपोट हो जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का किया है अपमान। जी हाँ दोस्तों, और चुनाव लड़ने पर लगाया जाए प्रतिबंध, ये मांग उठाई है संजय सिंह ने। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी चिट्ठी में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक खुलेआम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। गद्दार और जयचंद की औलाद जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं को गाली देने वाले ऐसे विधायक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर लगाया 6000 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर 6000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए। इस आरोप पर भाजपा या गुजरात सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय किसान मंच ने की सपा को समर्थन देने का ऐलान, अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बुधवार को बताया कि मौजूदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसानों के कल्याण के लिए कोई बात न करके समाज में वैमनस्य फैलाने वाली बातें कर रही है। प्रदेश में किसानों और अन्य वर्गों को बेहतरी के लिए सकारात्मक माहौल का होना जरूरी है, जिसकी मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर आज राष्ट्रीय किसान मंच की एक आपात बैठक में विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि किसान नौजवान की परिकल्पना को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन दिया जाए। उन्होंने इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी नेताओं के घर और गाड़ियों से उतर गए झंडे, मुख्यमंत्री योगी ने कराया गोरखपुर का टिकट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर से और उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए हैं। मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हों। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता करोगे तो पता चलेगा कि इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोलते हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोलते हैं। बहराइच के लोग पहले से जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, और बीजेपी ने किसानों से कहा था कि DAP और खाद मिल गई आपको। इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में बिकने लगेगा। हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीख के लिए लखनऊ से गोरखपुर की टिकट करवा रखी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरोजनी नगर में बिना साइकिल ईवीएम लेकर गए अधिकारी, सपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत। जी हाँ दोस्तों, सरोजनी नगर में ईवीएम बिना सील किए ले गए अधिकारी, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लखनऊ जिले की सरोजनी नगर विधानसभा में हुए चौथे चरण के मतदान के बाद बूथ नंबर 86 पर मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम सील नहीं किया गया। ईवीएम को बिना सील किए मतदान अधिकारी अपने साथ लेकर चले गए। सपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। वहीं दोस्तों, लखीमपुर
खीरी में फर्जी वोटिंग पर सपा का हंगामा। लखीमपुर खीरी में वोटिंग के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जंग कर हंगामा किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए और शहर के सदर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज, बोले बाबा का प्रिय जानवर सांड है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ कहा कि उसको सांड मत कहना वरना बाबा मुख्यमंत्री लोगों की चर्बी निकाल देंगे। जी हां दोस्तों, श्रावस्ती में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसके बाद राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैली की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रावस्ती पहुंचे, जहां एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अखिलेश यादव को सुनने के लिए एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पहुंचा और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती में 5वें चरण की 27 फरवरी को मतदान होना है और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि जनसभा की शुरुआत बहराइच में हुई। पीएम मोदी की जनसभा पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी जिले में कल कोई आए थे, अगर वो श्रावस्ती बहराइच देख लेते तो अचरज में पड़ जाएंगे और वो किसानों की जो आय 2 दुगनी करने का वादे करते थे उन्होंने ही किसानों को लूट लिया। धान 800 में किसान बेचने पर मजबूर है, किसानों को खेतों में तार लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता से माफी मांगते हुए मंच पर ही बीजेपी विधायक करने लगे उठक बैठक। जी हां दोस्तों, यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान अजीब वाकये देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते हुए नजर आए। रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय में भाजपा की बुधवार को एक जनसभा थी। जनसभा में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे भी शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने नाराज जनता को मनाने का अनोखा तरीका अपनाया। रूठे जनता को मनाने के लिए विधायक मंच पर लगाए गए कुर्सी पर खड़े हो गए और फिर हाथ जोड़ते हुए उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाला फेविक्विक, नहीं दब रहा है सपा का बटन, चुनाव आयोग से शिकायत। जी हां दोस्तों, यूपी में चौथे चरण की वोटिंग जारी है और चौथे चरण की वोटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम मशीन में अराजक तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि किसी ने शरारत करके हमारी पहले नंबर पर जो बटन है उसमें फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से वो बटन ही नहीं दब रहा था। हमने शिकायत की और इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। तो दोस्तों, ये कौन कर रहा है ईवीएम के साथ छेड़खानी, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कितनी भी छेड़खानी कर ले सरकार बदलना तय है तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर सिंह पर चुनाव आयोग ने लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर चुनाव आयोग का एक्शन। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से आपत्तिजनक सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान देने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक उनकी ओर से किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मयंकेश्वर सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए दिखे थे। आयोग के सचिव अजय कुमार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सिंह का आपत्तिजनक बयान आदर्श चुनाव का उल्लंघन है और आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को जनता की अदालत में नहीं मिली जमानत, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बहराइच में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी की तिकोनिया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बगल के जिले में भाजपा सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप से कुचलकर मार डाला। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब हम सब ने मिलकर दबाव बनाया तब जाकर
थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में उसे जमानत नहीं मिली है। यही जनता भाजपा की जमानत जब्त करवा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 3 नए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया उसने तीनों कानून वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। भाजपा प्रत्याशी अगर कान पकड़कर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। वो इस चुनाव में उन्हें साफ कर देगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 12वीं पास के बाद लैपटॉप दिए जाने संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के एक नेता तो ऐसे थे जो थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे, और अभी उनका एक लैपटॉप वाला बयान जो आया है उसको जो भी सुन रहा है वो लोटपोट हो जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का किया है अपमान। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।